बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं NH69 PP30 गाँव किलादार में, और जब भी किलादार का नाम ज़बान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्टन अलादीता साहब का नाम आता है, जो इस इलाके की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत थे और बहुत ही अच्छे डेरेदार और कल्चरल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, और इसी तरह से उनके बेटे जावेद अख्तर जलाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और बहुत एक्टिव कारकुन थे, और साथ ही साथ आपने 2 दफ़ा वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये उन्हीं के भतीजे हैं, और इन्हीं के भाई जो कमर जलाल साहब हैं, उन्होंने वो उम्मीदवार वाइस चेयरमैन भी थे और जनरल कौंसलर का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट किया और विन भी किया, और बड़े मार्जिन से विन किया। और ये वाहिद नाजरीन गांव है जहां से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीतती रही है। तो आइए आपकी मुलाकात राजा खुर्रम खुर्शीद जलाल साहब से करवाते हैं, जिनके नाना राजा शरीफ राजा अजीज़ जो हैं वो भी सियासत में थे। पूरा ख़ानदान सियासी है, समाजी है, डेरेदार है, कल्चरल है। तो इसी टॉपिक पर उनसे बात करते हैं। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं LLB के, और नौजवान समाजी सियासी भी हैं। और अभी बात करेंगे उनसे सियासत की, कि सियासत के बारे में उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सही। अरे सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा है आपका ख़ानदान, आपके दादा से लेकर आपके चचा और इसी तरह से, तो आपकी सियासत के बारे में राय क्या है? आपकी ख़ानदानी सियासत के बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में के बारे में हर बंदे का अपना है। मैं कुछ बंदे पैसों के लिए आते हैं, कुछ बंदे मकासद के लिए आते हैं, लेकिन हमारी सियासत का मकसद इलाके के अवाम की खिदमत करना है, जो कि हमारे दादा कैप्टन अलादीता साहब तब से उनसे शुरू है। उसके बाद हमारे चाचा जावेद अख्तर जलाल साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन जी। वो थे। उनके मर्डर होने के बाद मैं और मेरे बड़े भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके इलाके की अवाम की खिदमत करें। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से वक्त के बहाव को देखते हुए तमाम लोगों ने पार्टी चेंज कर ली, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चला गया, कोई मुस्लिम लीग काफ में चला गया, तो आपने कभी इरादतन सोचा कि आप भी किसी और पार्टी का हिस्सा हो? जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी तो तकरीबन इलाके में ख़त्म हो गया है, अभी ना कोई बंदा है उनका, तो ऑब्वियसली हमें भी कोई ना कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी है। ये इंशाल्लाह हम हर फैसला अपने इलाके की आवाम के मशावरत से करते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह अपने गाँव की आवाम की मशावरत से कोई फैसला करेंगे। बिल्कुल सही। आपके गाँव को किलादार कहा जाता है, व्हाट्स दिस इंडिकेशन के इस गाँव का नाम किलादार है? मेरी मालूमात के मुताबिक इधर किलादार में एक किला है, जी जी। वो आर्मी फौजू का जैसा किला होता है, जी जी। और एक दारा है वो मुगल बरादरी का। मेरी इतलात के मुताबिक के किला और दार इसको मिला के किलादार नाम रखा गया। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से NH69 में जिस तरह 68 में हुसैन अली साहब काम करवा रहे हैं, 69 में चूँकि मौजूदा हुकूमत PMLQ की है, PTI की है, अलायंस है दोनों जमातों का, तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में कौन कौन से तरक्याती काम हुए? मेरे ख्याल में तो हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। हमारी सड़क तो आपने देख ली होगी, तकरीबन 20 साल हो गए हैं। सड़क की हालात देख के हमें खुद भी शर्मिंदगी होती है, और काफ़ी दफ़ा चौधरी मोनसलाई साहब से भी इस बारे में हमेशा बात हुई, और हमेशा यही सुनते हैं कि मंजूर हो गई है, इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ। और ये हमारे गाँव का है जनाजे का, और जनाजे का रास्ता वो भी हमने पॉलिटिकल लीडरों से कहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिर मजबूरन हमारे गांव की वहाँ पहले चौधरी अकबर इब्राहिम साहब लास्ट इलेक्शन में उन्होंने कुछ हमारा काम करवाया जनाजे का। उसके बाद हमारे गांव की बंधु ने, बल्कि हम किलादार और संदार के बंधु कोट गुलाम के बंधु ने मिल के तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से जनाजे का और रास्ते का काम अपनी मदद आपके तहत किया है। इस अमल को कबूल फरमाए जी। सियासत में चूँकि आप ओवरसीज़ भी हैं, आप इटली में रहे और स्पेन में आपके कारोबार करते रहे, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की सियासत पर अगर नज़र दौड़ाएं तो पहले भी आपने टर्न्योर देखे, जिसमें पीपल्स पार्टी का भी है, मुस्लिम लीग नून का भी है, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो आप इस टर्न्योर के बारे में क्या राय देंगे? मेरे ख्याल में खान साहब एक मुखलस बंदे हैं,
लेकिन जो उनकी कैबिनेट है वो तकरीबन वही बंदे हैं जो नून लीग की हुकूमत में भी थे, जो पीपल पार्टी की हुकूमत में भी थे और जो PMLQ की हुकूमत में भी थे। बिल्कुल सही। अब बिजनेसमैन हैं आप, आपके भाई जो हैं वो भी दोनों बिजनेस से रिलेटेड हैं। जो बिजनेस को अपग्रेडेशन पहले दो टेन्योर्स में मिली, आपको क्या लगता है इस दफ़ा कोरोना भी था, मामलात भी काफ़ी थे, लॉकडाउन भी रहा, तो कैसी सिचुएशन है बिजनेस की? बिजनेस की कोरोना ने बिजनेस को काफ़ी मुतासर किया है और बिजनेस के हालात ओवरऑल अच्छे नहीं हैं। लेकिन हुकूमत, मेरे ख्याल में ये हुकूमत कोशिश कर रही है जितने जल्दी हो सके कि इसके मुल्क को स्टेबल किया जाए। बिल्कुल सही। बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप क्या आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या किसी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे? हम अपने गाँव की अवाम की मशावरत से फ़ैसला करते हैं और इंशाल्लाह अब भी इलेक्शन से पहले एक इकट्ठ होगा, उसमें डिसाइड करेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन करना है या आज़ाद इलेक्शन लड़ना। बिल्कुल सही। आपके ख़ानदान की अगर बात की जाए तो आपके ननिहाल, आपके ददियाल सब सियासत में हैं और समाजत में बहुत बड़ा नाम है आप लोगों का। आप मुझे ये बताइए कि जो कल्चर है पाकिस्तान का, स्पेशली पंजाब का, जिसमें जो है जैसे सिंध में वडेरिज़म है और यहाँ जो है वो बरादरीज़म को ज़्यादा फोकस किया जाता है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी राय में मैं तो बरादरीज़म के ख़िलाफ़ हूँ। हम हमारे गाँव में मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं और हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम बरादरीज़म ना करें, किलादारिज़म करें और किलादार के सब बरादरियों को साथ लेके चलें। गुड। हाँ जी, इंशाल्लाह पहले भी यही करते थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इंशाल्लाह यही होगा। सही। गांव के काफ़ी मामलात ऐसे होते हैं जो सियासी समाजी सतह पर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाना, खुदा न खास्ता कभी डाइवोर्सिस के केसेस क्रिएट्स होते हैं। ऐसे मामलात को आप क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर थाना कचहरी में जाएं या गांव लेवल पे हल हो जाते हैं? देहातों में ये लड़ाई झगड़े और तलाक वगैरह का तो मामला चलते रहते हैं और ये कोशिश होती है कि तकरीबन 70% मामला गाँव में ही हल हो जाते हैं। आपस में बैठ के बरादरी या गाँव के बंदे बैठ के हम कोशिश करते हैं कि हल हो जाए। तो जो 30% थानों कचहरी में जाते हैं वो भी कोशिश होती है कि करीब से ही ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी बात। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह हर गाँव का ट्रेंड है, स्पोर्ट्समैनशिप को बहुत फ़रोग़ दिया जा रहा है, आप अपने इलाके में स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं? अल्लाह के फजल से स्पोर्ट्स में जब भी हमारे लड़के क्रिकेट वाले हैं या दूसरी किसी गेम में, हम भरपूर ताउन उनके साथ करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे ग्राउंड आबाद रहें। जहाँ सियासत जो है वो किसी एनिमिटी का रूप धार लेती है, ऐसी सियासत पर आप सियासतदानों को क्या मशवरा देंगे? सियासत की हद तक होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासत ज़ातियात पे चली जाती है। जी। हमारे पर्सनल भी हमारे कोई ऐसे इशू हैं कि वो सियासत से बढ़ के आगे ज़ातियात पे चले गए हैं। अल्लाह पाक ऐसे मामलात से पूरी दुनिया को, स्पेशली पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। सही। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी तवस्त जो है, जिस तरह से आपने चौधरी अकबर इब्राहिम की सपोर्ट की और उन्होंने विन किया आपके इलाका से, तो आपकी उनसे कोई डिमांड रही कि आप अपने इलाका में, क्योंकि अभी वो मिनिस्टर भी हैं, तो आप क्या उनसे डिमांड रखेंगे अपने इलाके की? जी, हमारी गाँव की तकरीबन 20 साल से सड़क नहीं तमीर हुई, तो हमारा कोई भी सियासतदान, चौधरी बरादरान से भी सड़क का ही मुतालबा है। अकबर इब्राहिम साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी सड़क के लिए जितना पॉसिबल हो सके करें। और दूसरा ये हमारे सीवरेज का मसला है, सीवरेज के मसले के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अकबर इब्राहिम साहब पहले भी हमारे साथ बड़े कोऑपरेटिव थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारे साथ कोऑपरेटिव होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके गाँव में मुहाजिरीन के जो वोट हैं वो कितने हैं? जैसे कि आप पूछ रही थी कि आज़ाद कश्मीर के वोटों के बारे में, वो हमारे 692 वोट हैं। जी। उनमें से 482 वोट कास्ट हुए, जिसमें से 368 हमारे थे और 17 वोट PMLN के थे। सही, यानी कि काफ़ी जो है मार्जिन से जीते हैं। बिल्कुल। यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मेरे माइंड में है और ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ आपसे पूछ भी लूँ कि जब मुहाजिरीन का इलाका होता है तो फिर जो नेशनल असम्बली के उम्मीदवार होते हैं या MNA होते हैं जो, या मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या फैसिलिटेशंस देते हैं, और जो फिर आज़ाद कश्मीर असम्बली के होते हैं वो क्या सहूलियात देते हैं? आज़ाद नेशनल असम्बली वाले तो चलो उनका हल्का है, उन्होंने वो इधर कोई तरक्याती काम हमारे गाँव में तो नहीं वैसे हुए, लेकिन दूसरे इलाकों में करते हैं। सही।
तो जो आज़ाद कश्मीर वाले सवाए चौधरी अकबर इब्राहिम साहब ने हमारे जनाजे का काम करवाया, इसके अलावा कभी किसी ने हमें कोई ना फंड दिया ना कोई सहूलतें दी, कोई चीज़ नहीं दी। वोट आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। सही। चौधरी बरादरान में आपकी हुसैन अली साहब से मुलाकात भी हुई है। अगर आप गुजरात की सियासत पर बात करें और हल्का NA 69 को और 68 को देखें तो आपको हुसैन अली साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हुसैन अली साहब मैं समझता हूँ कि किलादार गुजरात ज़िला गुजरात की पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन चौधरी हुसैन अली साहब हैं जी जी, जिनका अपनी आवाम के साथ रब्ता है, जो लोगों के काम भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मैंने इलेक्ट होंगे। सही। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, आपने हमेशा उनको टाइम दिया, फुल टाइम दिया, सपोर्ट किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया। इनफैक्ट आपने उन्हीं की वजह से जो है एक इलाके में नाखुशगवार हालात भी क्रिएट्स हो गए। अब आप क्या कहना चाहेंगे उनकी सियासत में, कि आप सियासत में उनका और अगर हुसैन अली साहब का कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या कैसे देखते हैं? हमारे इलाके में तो पीपल्स पार्टी तकरीबन ख़त्म हो गई है। चौधरी मुख्तार साहब थे, लेकिन वो भी बराए नाम इतने कोई एक्टिव नहीं थे। आखिरी दिनों में उनकी कोई सेहत के इशू भी थे, तो मेरे ख्याल में उनका हुसैन अली साहब से कंपैरिजन करना नामुमकिन बात है। बिल्कुल सही। जिस तरह से इलेक्शन आने वाले हैं बल्दियाती और ये डन हो गया कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, तो क्या आप ही आपके भाइयों में से कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह जी, पहले भी हम अपने इलाके के बंदों को कट करके उनके मशवरे से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। मैंने किया या मेरे बड़े भाई ने किया या हमारे दड़े में से किसी बंदे ने किया, लेकिन वो सारे गाँव की मशावरत से होगा। लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात। ओवरसीज़ सतह पर अगर आप अपने मुल्क की सियासत को देखते हैं और स्पेशली गुजरात की सियासत को, तो आपको कैसा नज़र आता है? क्या वहाँ ओवरसीज़ सतह पर रहकर पाकिस्तान की याद आती है या पाकिस्तान रहकर आपको वहाँ की याद आती है? पाकिस्तान की याद तो हर वक्त आती है, लेकिन पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि इधर जो तरक्याती काम में खासकर गुजरात तो बहुत पीछे है। हमारा थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गुजरात शहर डूब जाता है। मतलब आपका ये हल्के की जो ये साइड है ये ज़्यादा मुतासरकुन है, क्योंकि दरिया बिल्कुल साथ है। और बिल्कुल। इस वजह से जब भी खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या हो, हाँ जी, हमारा इलाका मुतासर होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपने इलाके के लोगों को, नौजवानों को, ख़वातीन को और सबको एक मुश्तरका मैसेज दें जिसमें आप हर मकतबा फ़िक्र पर बात करें। इलाके के बारे में सोचें। ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ये इलेक्शन के दिनों में आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई काम नहीं करता तो सारे इकट्ठे होकर उसका बाइकाट करें। ये नहीं कि हमारी ये पार्टी है हमने उसके पीछे ही भागना है। जो काम करे उसको अप्रिशिएट करें और उसके साथ दें, लेकिन जो काम नहीं करता सिर्फ खुदारा पार्टी के पीछे ये ना करें कि ये हमारी पार्टी है, काम करे ना करे हमने वोट देने हैं। अपने इलाके का भी सोचें, जो अपने आपके इलाके के लिए बेहतर है उसे वोट दें और उसकी भरपूर सपोर्ट करें। बहुत अच्छा जी। तो नाज़रीन, ये थी राजा खुर्रम रशीद साहब की गुफ्तगू जो आपने लोगों ने सुनी। और सबसे बड़ा मैटर जो मुझे भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा वो यही है कि ये हल्का इतना मुतासरकुन है कि इसके बारे में मेरा कैमरा मैन इंशाल्लाह आपको दिखाता चलेगा कि कैसी सिचुएशन है और कहीं भी कोई रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। इनफैक्ट अभी तक गर्द के ढेर हैं और अगर ट्रैवल करे इंसान तो ये हाईली डिफ़िकल्ट है वहाँ से यहाँ तक गर्द के बगैर आना। खैर, ये जब तक दुनिया में है तब तक तो इंसान को सफाई और इन चीज़ों का ख्याल रखना ही पड़ता है। और दूसरा बहुत बड़ा मसला यहाँ जो है वो नकासी आब का है, जिस तरह से हमेशा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के काफ़ी इलाकों में ऐसा है और सेम कंडीशन इधर भी है। तीसरा सबसे मेन इशू ये है कि काम तरक्याती ना होने की वजह से, चूँकि ये इलाका जो है ये दरिया चनाब के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है, सो ऐसी कंडीशन में भी काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।